नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम और जुर्म की एक और कहानी के साथ आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं धर्मेंद्र। सुबह तकरीबन 3:30 बजे का वक्त रहा होगा। तारीख थी 27 अप्रैल 2024 और जगह थी गाजियाबाद का क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाका। लोग गहरी नींद के आगोश में थे। अचानक एक सोसाइटी की बिल्डिंग से गोली चलने की आवाज सुनाई। आवाज सुनकर कुछ घरों की लाइटें जल उठी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता 3 फायर और हुए। अब तक बिल्डिंग में हलचल मच चुकी थी। गोली चलने की आवाज 14वें फ्लोर से आई थी। डरे सहमे लोग अपने घरों से निकलकर ग्राउंड फ्लोर पर जमा हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर जाकर देखा जा सके कि आखिर हुआ क्या है। तभी सायरन बजाती हुई पीसीआर वैन मौके पर पहुंची। गाड़ी के दरवाजे खुले और खाकी वर्दी वाले धड़ाधड़ उतरकर तेजी से बिल्डिंग की तरफ भागे। माहौल में अचानक सन्नाटा पसर चुका था। कुछ देर बाद पुलिस एक शख्स को लेकर नीचे आई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ पुलिसकर्मी मौके पर ही रुके और बाकी उस शख्स को लेकर वहां से चले गए। अब तक एम्बुलेंस और पुलिस की कुछ गाड़ियां भी बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसी फ्लोर से एम्बुलेंस कर्मी एक बॉडी को लेकर नीचे आए। लोगों के बीच सुगबुगाहट हुई तो सच्चाई जानकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये बॉडी उसी बिल्डिंग में 7वें फ्लोर पर रहने वाले विपुल वर्मा की थी। विपुल एबीएस कॉलेज से बीटेक कर रहा था। जिस शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई उसका नाम था राजेश कुमार सिंह। राजेश ने पहले फोन कर विपुल को ऊपर 14वें फ्लोर पर बुलाया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद राजेश ने ही पुलिस को फोन कर वारदात की खबर दी। पुलिस के मुताबिक राजेश ने बताया कि विपुल उसकी बेटी को परेशान करता था, इसलिए उसने गोली मारकर विपुल की हत्या कर दी। इस घटना से हर कोई हैरान था। राजेश की कहानी अपनी अलग थी, वहीं विपुल की फैमिली ने पुलिस को एक अलग कहानी सुनाई। मामले में एक तीसरा शख्स भी था। आखिर क्या है इस मर्डर मिस्ट्री का सच? सबसे पहले आपको वो बताते हैं जो राजेश ने पुलिस को अपने दिए बयान में कहा। राजेश ने बताया कि उसकी बेटी पैरामाउंट सिम्फनी सोसाइटी में 14वें फ्लोर पर रहती है। नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाली उसकी बेटी की जान पहचान विपुल से थी। राजेश के मुताबिक हाल ही में उसकी बेटी की दोस्ती एक दूसरे शख्स से हुई थी। इसके बाद से विपुल उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। जब उसे इस मामले का पता चला तो वो बेटी के फ्लैट पर आया। रात को करीब 3 बजे उसने विपुल को कॉल कर बातचीत के लिए ऊपर बुलाया। दोनों के बीच कुछ बहस हुई और फिर राजेश ने गुस्से में विपुल को थप्पड़ मार दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी। राजेश ने गुस्से में अपनी पिस्टल निकाली और विपुल को 4 गोलियां मारकर उसकी जान ले ली। आरोपी राजेश बीएसएफ का रिटायर्ड जवान है और फिलहाल दिल्ली में एक सिक्योरिटी फर्म में नौकरी कर रहा था। वहीं विपुल की फैमिली का आरोप है कि उल्टे उनके बेटे को वो लड़की परेशान कर रही थी। विपुल के अंकल विनोद वर्मा ने पुलिस को बताया कि वो एक होनहार छात्र था और परिवार को उस पर गर्व था। विनोद वर्मा ने आरोप लगाया कि वो लड़की हर दिन विपुल के फ्लैट पर आती थी, उससे बातें करती थी, लगातार उसे कॉल करती थी और जब विपुल फोन नहीं उठाता तो उसके भाई का मोबाइल मिला देती थी। उन्होंने बताया कि उनके पास इस बात के सबूत भी मौजूद हैं। हत्या वाले दिन उस लड़की के चचेरे भाई ने विपुल को फोन किया और कहा कि कुछ इमरजेंसी है, ऊपर आओ। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा उसे गोली मार दी गई। उनका आरोप है कि ये पूरी तरह से एक सुनियोजित हत्या है। फिलहाल पुलिस ने राजेश के ऊपर हत्या का केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं विपुल के परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। आज के एनबीटी क्राइम में बस इतना ही। कल जुर्म की एक और दास्तान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।